जय श्री सीताराम। आज हम वर्णन करेंगे जगत गुरु पीपाचार्य जी महाराज की। पीपा जी के पिताजी का नाम कड़वा राव था। उनको क्रोध सिंह भी कहते थे। कड़वा राव चौहान राजा थे। गांगरोनगढ़ के यह राजस्थान में कोटा बूंदी के निकट जिला झालावाड़ के पास किला है। संत बप्पा नाम से भी प्रसिद्ध थे पीपाजी। श्री पीपाजी का प्रादुर्भाव विक्रम संमत 1417 चैत्र पूर्णिमा बुधवार को धन लगन एवं पूर्वा फागुनी नक्षत्र में हुआ। आप श्री मनु जी के अवतार थे। पीपा देवाचार्य जी के गुरु का नाम श्री रामानंदाचार्य महाराज था। वे गुरु महाराज वैष्णव जमात के साथ गांगरोनगढ़ के किले में पहुँचे। उसी समय पर गांव एक विशाल किला एवं नगरी, वहाँ पीपा नामक एक राजा हुए थे। वे देवी के भगत थे। पीपा जी देवी के भगत थे। उन्होंने देवी की सेवा पूजा करने की प्रतिज्ञा ली थी। उनके ऊपर देवी की भक्ति का पक्का रंग चढ़ गया था। एक बार उस नगर में वैष्णव साधुओं की जमात आई। वैष्णव साधु पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे। इनके पास नागा साधु भी रहते थे जो कि धर्म की रक्षा करने में माहिर थे। सभी लोग प्रसाद लेते हैं। आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। बैरागी साधुओं ने कहा कि हमारे साथ ठाकुर जी हैं, उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा दिया। जो कुछ दिया साधुओं ने उसे ही सादर स्वीकार कर लिया और अधिक लेने की इच्छा नहीं की। साधुओं ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन में ही मन प्रार्थना की है, प्रभु इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी देवी को बलि देने वाले जीव प्रेत ने मुझे पटक दिया। वह भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया। तब उसे वैराग्य हो गया। तब उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। राजा का यह भाव देखकर देवी उसके पैरों में पड़ गई। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। वे श्री राम सीता के भगत बन गए। पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। प्रथम भवानी भगत मुक्ति मांगन को धायो। सत्य कहूँ तिहि शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। श्री रामानंद पद पाई भयो अति भक्ति की सीमा। गुण असंख्य निर्मोल संत धरी राखत गरिमा। परसी प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो। पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। भावार्थ, इसका भाव क्या है? भगत वर श्री पीपा जी प्रताप जी का प्रताप संपूर्ण जगत के लिए दर्द के समान शक्ति प्रदोरितकारी था। आपके मन में संसार की वासनाएं कदापि नहीं थी। महामाया जग में निवास नहीं किया। आप दिव्य जगत के जीव थे। आपके दिव्य प्रभाव की गंध से आज भी जगत सुवासित है। पहले आप भवानी देवी के भगत थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य बात कही, मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान श्री राम में। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरु कृपा अति भाव के प्रभाव से आप में असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। उन्हें संतों ने अपने कंठ का हार बना रखा था, अर्थात सदा गाते रहते थे। एवं असंख्य अमूल्य संतों के गुणों को आप अपने कंठ में धारण किए रहते थे। भक्ति भाव। और गुरुदेव को मेरी पोती भी देखने आई है। पीपा महाराज की बातें। बोलो श्री पीपा देवाचार्य जी की। दो संत हमारे बहुत बड़े राजपूत घराने से ही राजा हुए। पीपा देवाचार्य चौहान खिजी वंश चौहान वंश से थे और बालानंदाचार्य भी बहुत बड़े संत रहे। वे 5 राजाओं के राजगुरु थे, बड़े सेनापति थे।
हमारा हमारा बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है बैरागियों का। इन्होंने बहुत भक्ति चिट्ठी लिखी, परमात्मा के नाम पर दीक्षा ली, इन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली, वैष्णव धर्म का इन्होंने। हे वामरो दीक्षाहीन प्राणी को किए कराए सर्वक्रम, व्यर्थ चले जाते हैं वह चाहे कितना भी श्रेष्ठ मनुष्य क्यों न हो। यह दीक्षा रहित है तो उसे अंत में पशु योनि प्राप्त होती है। बिना श्री वैष्णव दीक्षा प्रसाद श्री गुना श्री वैष्णव धर्म कथा भगतो भवते, बिना वैष्णवी दीक्षा लिए, बिना श्री गुरु कृपा प्राप्त किए, बिना वैष्णव धर्म का आचरण किए कोई कैसे भगत हो सकता है। अर्थात नहीं किए शिष्य कृपा करीदरी हरि भगत हद कहीं। अब जाओ गृह सेवा साधु कीजिए, बिताइए वर्ष जब सरस टहल जाने, संत सुखमानी आवे घर मदी लीजिए। आचार्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य बैरागी संत ने भगत पिपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से ही श्री पिपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में धारण किया। स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी, अब तुम अपनी राजधानी गगनोटगढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। श्री पिपा जी को घर जाना पसंद नहीं था, अतः स्वामी जी ने फिर कहा, एक वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे, सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, अब हम तुम्हारे घर को आवेंगे, वहीं हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की आज्ञा। ऐसी आज्ञा पाकर श्री पिपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। साधुओं में अपना अपार प्रेम था। दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गांगरोनगढ़ को चले। श्री पिपा जी की दृढ़ निष्ठा स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न थे। ऐसे थे बैरागी संत महात्मा जिनको राजा भी दर्शनों को भटकते थे। क्या हमने अपने वैष्णव बैरागी संस्कार छोड़ नहीं दिए? कभी हम सोचने की जरूर कृपा करें। आचार्य श्री रामानंद महाराज, कबीरदास, रैदास आदि 40 अपने शिष्य सेवकों के साथ लेकर गंगरोनगढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव जी को शुभागम का समाचार पाते पिपा जी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव जी को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक बहुत सा धन मोहरे नौछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री पिपा जी ने उस समाज की जैसी सेवा की, नाना प्रकार के मेवा पकवानों के जैसे भोग राग अर्पण की, उसका वर्णन करना सरस्वती के भी वश की बात नहीं है। ऐसी थी गुरु महाराज पिपा जी। गुरुदेव भगवान एवं दिव्य सिद्ध संत समाज की सेवा का जो शुभ अवसर मिला, इनके इस भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री स्वामी जी ने पिपा जी की भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके चरणों में पढ़कर पिपा जी ने प्रार्थना की कि अपने चरणों में ही रखिए। जब राजा महाराजा हम बैरागियों के गुरुओं के चरणों में पढ़ते थे, कितने शक्तिशाली, कितने धर्म के रक्षक थे हमारे गुरु महाराज रामानंद देवाचार्य जी। श्री पिपा जी अपने भाई कल्याणराव के पुत्र को भोजराव को विक्रम राज्य देकर श्री स्वामी जी के साथ चल दिए। बोलो पिपा जी महाराज की जय हो। हाँ बोल तो बोलो बोलो जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री सीताराम। रोने लगा, सीताराम सीताराम। जय हो पिपा जी महाराज की जय हो।